गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज शुरू की थी, बराबर। और आज हम लोग उसी के रिगार्डिंग एक और एक्स्ट्रा टॉपिक लेने वाले हैं जो मोलारिटी कंसेप्ट के ऊपर है, बराबर। बट सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि मोलारिटी क्या है, बराबर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोलारिटी, दूसरी बार देखेंगे मोलारिटी कैपिटल M उसका सिंबल होता है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम is known as the molarity of solution, बराबर। बहुत ही सिंपल टॉपिक था। अगर इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, याद करो। मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे इनपुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, किसके अंदर होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो ये तो हमने सीखा था पहले। तो आज नया क्या सीखना है वो देखते हैं, उसका एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया है यहाँ पे कि 1 मोलर 2 लीटर एक्वियस सॉल्यूशन, चलो ऐसा कुछ लिखा है 1 मोलर 2 लीटर एक्वियस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी, तो 1 मोलर है। चलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर है। ये जो सेंटेंस लिखा है 1 मोलर 2 लीटर एक्वियस सॉल्यूशन, दैट मीन्स उसके ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोलारिटी क्या है, 1 मोलर है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 2 लीटर है, बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या करते हैं, 500 ml H2O is added।
ओके 1 मोलर 2 लीटर एक्वियस सॉल्यूशन तो था, प्लस हमने क्या किया कि 500 ml वाटर उसके अंदर ऐड किया, वाटर उसके अंदर ऐड किया। ओके हमें यहाँ पे पता है कि मोलारिटी 1 मोलर था, वॉल्यूम 2 लीटर था। हमने क्या किया है यहाँ पे एक्स्ट्रा 500 ml उसके बाद ऐड किया, बराबर। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो मोलारिटी बनेगी सॉल्यूशन की वो हमें पता नहीं होगी, वो नहीं पता होगा, बट जो वॉल्यूम होगा उसको तो हम कैलकुलेट कर सकते थे कि पहले 2 लीटर था, बराबर 2 लीटर था प्लस 500 दैट मीन्स 0.5 लीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया 2.5 लीटर हो गया। ओके वॉल्यूम कितना हो गया 2.5 लीटर हो गया। तो आपको जब भी कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपको एक सॉल्यूशन के मोलारिटी उसका वॉल्यूम पता है, दूसरा उसी के अंदर कुछ ऐड करते हैं कुछ निकालते हैं तो वॉल्यूम पता चलता है या तो फिर मोलारिटी पता चलती है, तो फिर अब क्या करेंगे, कैसे ये मोलारिटी फाइंड आउट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बराबर। फॉर्मूला ऐसा है कि रिलेशन बिटवीन relation between volume and molarity of two solutions बराबर। वो रिलेशन है उसको एक सॉल्यूशन को M1 उसकी मोलारिटी बोल देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे V1 उसकी वॉल्यूम से और इज इक्वल टू बनेगा M2 इंटू V2। ओके तो ये एक रिलेशन आ गया M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये दो डिफरेंट मतलब एक तरीके से तो एक्वियस सॉल्यूशन ही है पर्टिकुलरली, बट वॉल्यूम अलग है मोलारिटी अलग है, तो उसका एक रिलेशन है, बराबर कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे मोलारिटी निकाल सकते हैं। चलो इसके लिए अगर बोलना है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे M1 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या है 1 मोलर है। चलो V1 उस टाइम पे कितना है 2 लीटर है। चलो M2 यहाँ पे हमें नहीं पता है, वो फाइंड आउट करना है। एंड V2 जो एक्स्ट्रा हमने 500 ml डाल के बनाया था वो कितना हो गया 2.5 लीटर हो गया, बराबर। तो यहाँ पे वैल्यूज इनपुट कर लो तो क्या हो जाएगा M2 इज इक्वल टू M1 क्या है 1 इंटू V1 क्या है 2 डिवाइडेड बाय V2 क्या है 2.5, बराबर। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा मोलारिटी में वो क्या होगा आपका M2 होगा। तो जब भी हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपको मोलारिटी एक सॉल्यूशन की दी है, उसका वॉल्यूम दिया है, फिर ऐसा बोला है कि अगर इसकी मोलारिटी हमें 1 इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है तो वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा, या तो फिर एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं या तो फिर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद उसकी मोलारिटी कितनी होगी। तो ये सभी जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमारा ये एक फॉर्मूला हो जाएगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, बराबर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसके अंदर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बराबर। तो
इसके रिगार्डिंग अगर एक दूसरा हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, बराबर। चलो हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर तो आपको कुछ उसके रिगार्डिंग सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, वो हम लोग देखेंगे, बराबर। बट आगे हम लोग ऐसा करते हैं कि ये टॉपिक यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो ख़त्म होता है, बराबर। हम लोग एक्सरसाइज में ही आगे बढ़ेंगे। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोग आए थे 1.7, बराबर। हम लोगों ने 1.6 तक किया था। ओके, 1.7। चलो क्या है 1.7? हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, बराबर। आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, बराबर। तो सबसे पहले ये सोचो कि जो कॉपर सल्फेट है, बराबर, कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर कॉपर कितना है। आपको क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, बराबर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू, कॉपर का होता है 63.5, बराबर। सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन 4 है, एक का होता है 16, बराबर। तो कितना हो जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64, बराबर। चलो तो फिर 3 + 2 5, 5 + 4 9.5 तो है ही, 6 + 3 9, 9 + 6 15। So molecular mass of copper sulfate is 159.5 ग्राम पर मोल आ गया, बराबर। चलो तो अब इसके ऊपर से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट गिव्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर मास आया है उसके अंदर कॉपर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो 63.5, मतलब एक कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसके अंदर कॉपर कितना है, 63.5 ग्राम कॉपर है, बराबर। तो आपको कितना बोला है 100 ग्राम Cu, तो फिर हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं कि अगर 100 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट दिया है तो फिर कितने ग्राम आपको वो कॉपर देगा, तो फिर 100
इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5, यहाँ पे जो आंसर आएगा इतना ग्राम कॉपर मिलेगा। बराबर, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। आपको क्या दिया है कि कॉपर सल्फेट दिया है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया कॉपर सल्फेट का। उसके ऊपर से हमें ये पता चला कि मॉलिक्यूलर मास इज 159.5 एंड इन दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम। ओके, तो हमने ऐसा एक सेंटेंस बना दिया कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट गिव्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। देन आपको पूछा है कि 100 ग्राम कितना देगा, देन 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट गिव्स हाउ मच ग्राम्स ऑफ कॉपर। ओके, तो कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है कैलकुलेशन। ओके, चलो देन आपको थोड़े से होमवर्क में जो एग्जाम्पल्स करने हैं वो मैं बोल देता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर होमवर्क में आपको 1.8 होमवर्क में करना है, 1.9 बराबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। देन एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आगे वाला एग्जाम्पल था वो ही सेम टू सेम आपको दिया है। देन 1.15, 16, 17, 18, 19, 20, 1.15 to 1.20 बराबर। देन 1.31 and 1.32। इतने एग्जाम्पल आपको होमवर्क में खुद करने हैं, सिंपल है, हम लोग जो अब तक करवा चुके हैं उसी के ऊपर से हैं बराबर। इसके अंदर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो तो फिर अब नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.10। चलो क्या बोला है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग बराबर। मतलब आपको 3 मोल्स ऑफ क्या बोला है, इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 बराबर। 3 मोल्स ऑफ इथेन आपको बोला है एंड फर्स्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो फर्स्ट देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि C2H6 contains 2 moles of carbon and 6 moles of hydrogen। बराबर, इसको हम जनरल एक बोल देते हैं। ये कैसे आया कि C2H6 कंटेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कैसे आया? तो चलो, तो 2C2H6, तो उसके अंदर देखो कितना कार्बन है, 2 एटम्स है कार्बन के बराबर। मोल क्या होता है, मास बाय मोलिकुलर मास। 2 कार्बन एटम है, चलो हमें फाइंड आउट करना है मोल्स कितने होंगे C2H6 में कार्बन के। चलो तो सिर्फ हम लोग कार्बन ले रहे हैं, एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा
बराबर इसके अंदर, और 2 कार्बन, एटॉमिक मास भी उसका क्या होगा 12 होगा, तो कितना आंसर आएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 12 है मास और एटॉमिक मास 12 है, बराबर। तो फिर इसके ऊपर से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि C2H6 कंटेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। वैसे यहाँ पे बोल सकते हैं CuSO4 कंटेन्स 1 मोल ऑफ Cu, 1 मोल ऑफ सल्फर एंड 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सेम वे कोई भी एग्जाम्पल में हम ऐसे बोल सकते हैं, आपको कंपाउंड दिया है तो उसका जो फॉर्मूला है उसके रिगार्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, बराबर। तो 2 मोल्स ऑफ क्या है कार्बन है एंड 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, बराबर। तो इसके ऊपर से हम पहला आंसर दे सकते हैं कि C2H6 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ C2H6 contains 2 moles of कार्बन। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 3 मोल्स ऑफ इथेन कंटेन्स 6 मोल्स ऑफ कार्बन। इसके ऊपर से हम लोग बोल सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा 6 मोल, बराबर। सेम वे सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन्स 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, देन 3 मोल्स ऑफ इथेन कंटेन्स कितना हो जाएगा 6 × 3 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। एंड द लास्ट वन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, बराबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, ओके। चलो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सिंपल है कि 1 मोल that means 6.022 into 10⁻23 molecules है, then 3 moles is equal to 3 × 6.022 into 10⁻23 हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, बराबर। इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था 1.10, इसके अंदर आपकी मिस्टेक होनी चाहिए नहीं, बराबर। नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर है वो ख़त्म कर देंगे।